Good morning, student. So, this is the fourth part of this video. So, let's get started. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection day and prize day. So, in this 5 line to 6 line, I will try to explain you. So, as soon as previously video, it shows that he was very late. He was about to बहुत लेट हो गया था और वो क्लास के अंदर घुसने ही वाला था और उसके साथ क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो सर ने उसको कुछ बोला नहीं। एम हेमल ने क्लास के अंदर चला गया, अपने बेंच पे जाके बैठ गया और वो डरा हुआ ही था। और उस दिन जो एम हेमल है, उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो ये ब्यूटीफुल ग्रीन कोट जो उन्होंने पहना था वो रेगुलर उनका है नहीं पहनना। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था और ब्लैक कलर का कैप पहना था, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, और वो कभी भी नहीं पहनते हैं ऐसा। वो सिर्फ कुछ ओकेशन, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन वगैरह आता है, जैसे कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है या इंस्पेक्शन का टाइम होता है, उस दौरान वो इसको पहनते हैं। But the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his 3-corner hat, the former mayor, the former postmaster, and the several other besides. और फिर बाद में वो लड़का पीछे क्या देखता है क्लास के अंदर, कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली होती है इस बार भरी हुई है। और वो क्या देखता है कि पीछे की बेंचेस जो खाली रहती है वहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा नहीं है, बट वहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? गांव के लोग बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं माय डियर स्टूडेंट? गांव के लोग। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। तो कोई ओल्ड हाउसर बैठा है, उसके पास 3 कॉर्नर्स और हैट्स है, 3 हैट्स है। एक मेयर है जो पहले थे, अभी नहीं है। फिर एक पोस्ट मास्टर है और बहुत सारे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक सो सैड, सब लोग बहुत सैड बैठे हुए हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज with his great spectacles lying across the pages. तो एक ओल्ड हाउसर, एक आदमी है, उसके पास एक नक्शा है बहुत पुराना। उसके पास एक नक्शा है एकदम पुराना, मतलब जैसे कि बहुत 100 साल पुराना कोई पेपर होता है तो उसमें कैसे फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं, वैसा। और उसने चश्मा पहना हुआ है और वो देख रहा है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." So, एम हेमल अपना उनका जो स्टाइल है क्लास में सब्जेक्ट शुरुआत करने का, तो वो अपने चेयर को खिसकाते हैं और उसी आवाज़ में, उसी स्टाइल में वो बात करते हैं। और वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरे बच्चों, आज जो ये लेसन है ये आपका आखिरी लेसन होने वाला है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि बर्लिन की तरफ से एक ऑर्डर आया है। और ये ऑर्डर आया है
कि वहाँ पे मतलब जहाँ पे उन लोग रह रहे हैं वो जगह एल्सेस लॉरेन में गिरती है। तो यहाँ पे बताया है कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जर्मन पढ़ाया जाएगा और एम हेमेल जो है वो क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच लेसन। तो वो बोल रहे हैं कि आज ये तुम्हारा आखिरी लेसन है, क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा था माय डियर स्टूडेंट, उस दौरान जंग छिड़ी गई थी और जंग में इन लोग हार गए, फ्रेंच लोग जंग में हार गए और जर्मन लोग जीत गए। तो अब खुद के ही देश में जहाँ पे फ्रेंच की भाषा चलती थी वो कैंसिल हो गई, अब वहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए पूरी क्लास जो है वो साइलेंट थी और गांव के लोग भी आए थे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। इसके लिए एम हेमेल बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग बहुत अटेंटिव रहो। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? थैंक यू सो मच।